नमस्कार मित्रों। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट स्कीम की। देखो, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में आपने सुना होगा। ये क्या होती है? सबसे पहले आप जान लो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब क्या है। कुछ ऐसे सेक्टर्स गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं जिनको कि आरबीआई कहता है कि इनको प्रायोरिटी बेसिस पे लैंडिंग करनी चाहिए। मतलब आरबीआई ने डायरेक्शन देके रखी हुई है बैंकों को कि इन पर्टिकुलर सेक्टर्स को, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आपने नया स्टार्टअप खड़ा करना है, एमएसएमई हो गया, ऐसे कुछ सेक्टर्स आइडेंटिफाई करके रखे हैं कि भैया इन्हें आपने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तौर पे रिकॉग्नाइज करना है, राइट। तो इसके लिए कुछ टारगेट्स दिए हुए हैं आरबीआई ने कहा है कि भैया 40% जो हमारे डोमेस्टिक जो बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स है, उन्हें कहा है कि आपने अपने सारे लोन्स डिसपर्सल का 40% इन पर्टिकुलर सेक्टर्स को आपको देना ही देना होगा, प्रायोरिटी सेक्टर में देना ही देना होगा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी के लिए इनका ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर का ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एमएसएमई का ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, आपके एंटरप्रेन्योरशिप का बढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए स्टार्टअप्स को लोन दिया जाना जरूरी है ना। अब आपके जो इलेक्ट्रिक जो आपके इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन होती है, उनका बढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए इन सारे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत। जैसे आपका एक्सपोर्ट सेक्टर हो गया, एक्सपोर्ट लैंडिंग भी आपके प्रायोरिटी सेक्टर में आती है। आई होप प्रायोरिटी सेक्टर का आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट स्कीम। देखो, पीएसएलसी का बेसिक सा मतलब क्या है। देखो, जितने भी बैंक्स हैं वो अपने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को हो सकता है पूरा ना कर पाए, उन्हें टारगेट दिया गया है, डोमेस्टिक बैंक्स को टारगेट दिया गया है कि आपने अपना 40% टोटल लोन्स का हिस्सा प्रायोरिटी सेक्टर्स में डिस्पर्स करना है। लेकिन हो सकता है कोई बैंक 40% से ज्यादा भी डिस्पर्स कर दे और कोई बैंक 40% से कम भी डिस्पर्स कर सकता है, राइट। तो ऐसे केस में अब एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट निकाला गया है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। जिस बैंक ने 40% से ज्यादा, बैंक ने अपनी लिमिट से ज्यादा प्रायोरिटी सेक्टर को लैंडिंग दे दी है, वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, बोलेगा कि हाँ, मैंने इतना ज्यादा अपनी कैपेसिटी से इतना ज्यादा प्रायोरिटी सेक्टर में लैंडिंग कर दी है और मैं इसको किसी दूसरे बैंक के साथ सेटल करने के लिए तैयार हूं जिसने कम लैंडिंग दी है, राइट। फॉर एग्जांपल एसबीआई ने 50% पीएसएल लेंडिंग कर दी है और आपका जो पंजाब नेशनल बैंक है वो 30% कर पाया। तो आपका जो एसबीआई है वो क्या कहेगा कि मैं अपना जो मैंने 10% एक्स्ट्रा लेंडिंग दी है उसको मैं पीएनबी के अकाउंट में डाल दूंगा, ये सर्टिफिकेट्स मैं पीएनबी को देने के लिए तैयार हो जाऊंगा और दोनों का फिर न्यूट्रल शेयर हो जाएगा, 40-40% दोनों का हो जाएगा। ये है आपका पीएसएलसी का मेन मुद्दा, राइट। तो पीएसएलसी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये ट्रेडेबल सर्टिफिकेट्स हैं। कौन जारी करेगा? वो बैंक जारी करेगा जिसने अपनी लिमिट से ज्यादा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कर दी है, राइट। प्रायोरिटी सेक्टर्स को अपनी लिमिट से ज्यादा जिसने लैंडिंग कर दी है वो बेच सकता है ऐसे किसी भी सर्टिफिकेट को किसी दूसरे बैंक को जिसके की ये लैंडिंग का टारगेट पूरा नहीं हो पाया है, राइट। तो ये ट्रेडिंग कहाँ पे होगी? आरबीआई का एक पोर्टल है, ई कुबेर पोर्टल। ये वही पोर्टल है सर, ये वही प्लेटफॉर्म है जहां पे आरबीआई आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को प्राइमरी मार्केट में बाय या सेल करता है। ओके, तो ई कुबेर का जो पोर्टल है यहाँ पे आपको पीएसएलसीज ट्रेड होते हुए दिखेंगे। बाकी सेलर्स और बायर्स के बारे में मैंने बता दिया, कौन इसको सेल या बाय कर सकता है। जितने भी आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, राइट, जो कि आपके आरबीआई एक्ट के जो सेकंड शेड्यूल है उसमें ये मेंशन्ड होता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक। आपके जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको पता होगा रीजनल रूरल बैंक्स का जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स है वो 75% है, राइट। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का सिर्फ 40% है, आरआरबी का 75% होता है। लोकल एरिया बैंक्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे इस ई कुबेर प्लेटफॉर्म में ट्रेड कर सकते हैं पीएसएलसीज को। टाइप्स ऑफ पीएसएलसीज, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पीएसएलसीज, मतलब 4 तरीके के ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कि कोई भी बैंक इशू कर सकता है। जैसे एक एग्रीकल्चर का हो गया, मतलब बैंक कहेगा कि मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर में
अपनी लिमिट से ज्यादा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कर दी है, तो इसलिए आप मुझसे वो लैंडिंग खरीद सकते हो, राइट। और एक होता है आपका जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको भी आपने अगर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की है तो उसकी एक अलग से कैटेगरी बनाई गई है, राइट। तीसरी कैटेगरी क्या है, माइक्रो एंटरप्राइजेस की एमएसएमईज की जो आप लैंडिंग करते हो वो भी क्योंकि प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। और कुछ होते हैं जनरल पीएसएलसीज, इसमें आपके जो जनरल बाकी सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के, जैसे आपका एक्सपोर्ट सेक्टर हो गया, आपका जो राइट आपकी जो स्टार्टअप हो गया, राइट। अगर आप इसको इन सारी जो सेक्टर्स है अगर आपने उसमें अपना प्रायोरिटी सेक्टर से ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर दिया है तो आपका वो जो सर्टिफिकेट है वो जनरल कैटेगरी का सर्टिफिकेट कहलाया जाएगा। आई होप ये कैटेगरीज भी आपको क्लियर है, यहाँ से प्री में अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने प्री के लिए याद रखनी है यहाँ से, वो ये बात है सर कि वहां कोई भी आपको क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर होता हुआ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि लोन की जो टेंजिबल एसेट्स की जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर नहीं हो रही है, सिंपली आप सिर्फ एक सर्टिफिकेट ट्रांसफर कर रहे हो, आप सिर्फ सेटलमेंट कर रहे हो अकाउंट्स का, राइट। आप वहां पे एसेट्स को ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर इसमें नहीं देखने को मिलेगा, राइट। दूसरी बात, जो एक्सपायरी डेट है वो मार्च 31 होगी, मतलब इस साल आपने जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की है उसकी अगर किसी बैंक ने अपने सर्टिफिकेट्स इशू करने हैं किसी दूसरे बैंक को, तो वो सिर्फ 31 मार्च तक ही वैलिड होंगे नेक्स्ट ईयर के, मतलब एक फिस्कल के एंड के साथ साथ आपकी पीएसएलसीज भी, इनकी टर्म्स भी एंड हो जाती है। बाकी सेटलमेंट कहाँ होगी ये मैंने आपको बता दिया, ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे ये पूरी ट्रेडिंग इसकी रहती है। पीएसएलसीज के बारे में आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए सारी यहाँ पे दे दी गई है। आई होप ये लेक्चर्स आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो रहे होंगे। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब these lectures, subscribe to this channel and you can also subscribe to the telegram channel, link is given in the description। और guys बाकी कमेंट में बताइए कि ये लेक्चर्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। अगर कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको लगती है लेक्चर में मिली है तो आप उसको रेक्टिफाई करने की ज़रूर कोशिश करें, ताकि जो बाकी लोग हैं कम से कम उनको भी पता चले कि कहीं कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली है, किसी का एग्जाम खराब नहीं होना चाहिए। ओके, सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ाई जारी रखो, बाय।